हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आद्या स्टडी एकेडमी में। यूपी टेट जुलाई 2026 के फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए थे 27 मार्च से और आज क्या है 24 अप्रैल है। 26 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है, तो 2 दिन का अभी भी टाइम है। लास्ट डेट का इंतज़ार मत करिए क्योंकि सर्वर डाउन होना अभी से स्टार्ट हो गया है। तो अगर आपने अप्लाई नहीं किया है तो अभी आप आज ही अप्लाई कर दीजिए क्योंकि सर्वर का कोई भरोसा नहीं है, डाउन हो जाएगा तो आप इससे वंचित रह जाएंगे। क्योंकि ये पात्रता परीक्षा यूपी टेट की आपके 4 से 5 साल बाद होने वाली है। अब सोचिए पात्रता परीक्षा का ये हाल है तो आगे क्या होना है। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। अगर आप इस बार चूक गए हैं तो बहुत सारी टॉप वैकेंसियां हैं, वहाँ पे शिक्षक बनने का अवसर आपको जो मिलने वाला है आप उससे वंचित रह जाएंगे। एक मैं स्ट्रेटजी आपको शेयर करने वाली हूँ इस वीडियो में। अगर आप ये स्ट्रेटजी को अपना लेते हैं, फॉलो कर लेते हैं तो इस बार 100% है कि आपका सिलेक्शन 2026 में यूपी टेट में हो जाएगा। यानी यूपी टेट इस बार आपका 2026 जुलाई में क्वालिफाई हो जाएगा। एक डाउट और है, जो सीटेट पास कैंडिडेट हैं जिनका कि इस बार सीटेट 2026 का क्वालिफाई हो गया है, वो सोच रहे हैं कि बहुत सारी वैकेंसियों में सीटेट तो लग जाता है, मान्य है, तो हम यूपी टेट क्यों दें। तो इस बारे में भी आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि उनके लिए यूपी टेट देना क्यों जरूरी है। अगर आपने अप्लाई नहीं किया है तो अभी आप अप्लाई कर दीजिए। तो बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में ये वीडियो होने वाली है। टू द पॉइंट हम इंपॉर्टेंट बातों पे बात करेंगे और यहाँ पे बहुत लंबी आपकी ये वीडियो नहीं रहेगी। सिर्फ और सिर्फ जो आपको महत्वपूर्ण जानकारी है इस वीडियो से मिलने वाली है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए, अगर यूपी टेट एग्जाम पैटर्न की बात करें तो पेपर 1 में 30 नंबर का आपका सीटीपी पूछा जाता है। मैथ भी 30 नंबर का आता है। लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड भी 30-30 नंबर के आते हैं, जिसमें हिंदी इंग्लिश वगैरह होता है। और ईवीएस भी आपका 30 नंबर का आता है। यानी टोटल 150 नंबर का आपका एग्जाम होता है और 90 मार्क्स जनरल वालों के लिए लाना रहता है और 82 मार्क्स अदर कैटेगरी वालों के लिए लाना रहता है। इस बार तो ईडब्ल्यूएस भी आपका मान्य हो गया है कि ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट को भी 82 में पासिंग मार्क्स यानी क्वालिफाई माना जाएगा। तो जो आपका यूपी टेट एग्जाम होता है ना, ये आपका फैक्ट बेस्ड एग्जाम होता है। देखिए, जब आपने सीटेट दिया होगा, इसमें बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जिन्होंने सीटेट भी दिया होगा। तो जब आपने सीटेट दिया होगा तो सीटेट पे अप्लाई वाली चीजें पूछी जाती हैं कि अगर आपके क्लास में ये कंडीशन आ गई तो आप इसको कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे वहां पे इस सिचुएशन को हैंडल करेंगे। तो वहां पे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन यूपी टेट में आपके सारे फैक्ट वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर सीटेट की बात करें तो सीटेट में सारी चीजें आपको समझनी पड़ती हैं, यहाँ पे रटना नहीं पड़ता। लेकिन यूपी टेट में आपको हर एक चीज रटना है, यानी यहाँ पे आपको याद करने पे फोकस करना है, मेमोराइज करने पे फोकस करना है। अगर आप सीडीपी भी पढ़ रहे हैं ना, तो सीडीपी के लिए आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट, इंपॉर्टेंट डेट्स और जो वैज्ञानिक हैं उनको आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, सेम लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकेंड के लिए आपको करना है। यहाँ पे व्याकरण वगैरह अच्छे खासे मात्रा में पूछी जाती हैं, तो यहाँ पे आपको व्याकरण पे भी फोकस करना है, व्याकरण अच्छे से पढ़ना है। व्याकरण से बहुत प्रश्न आते हैं। साथ ही पैसेज की प्रैक्टिस आपको करना है और पैसेज की प्रैक्टिस के लिए ना आप किसी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, किसी भी प्रीवियस ईयर पेपर को उठा लीजिए जहाँ पे पैसेज पूछा जा रहा है, हिंदी का, इंग्लिश का। तो आप क्या करिए, पैसेज पे फोकस करिए, पैसेज को कम से कम समय में सॉल्व करने की कोशिश करिए। और ये आप टारगेट रखिए कि सारे सब्जेक्ट को मिला के कम से कम 120 प्लस मार्क्स आपके आए। देखिए, अगर आप 90 का टारगेट लेके चलेंगे तब तो आप 90 तक नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन अगर आप बड़ा टारगेट लेके चलते हैं, 120 प्लस 120 आप टारगेट लेके चलते हैं, तो डेफिनेटली है कि आप 100 प्लस ऊपर ही रहेंगे, 100 से ऊपर ही मार्क्स आपके आने हैं। और यहीं पे अगर पेपर 2 की बात करें तो यहाँ पे भी सीडीपी आपकी 30 नंबर की पूछी जाती है। लैंग्वेज फर्स्ट आपका 30 नंबर का, लैंग्वेज सेकेंड भी 30 नंबर का रहता है। एसएसटी मैथ साइंस से, अगर आप एसएसटी से दे रहे हैं तो एसएसटी, और मैथ साइंस बैकग्राउंड से हैं तो मैथ साइंस आपके 60 मार्क्स का पूछा जाता है। टोटल ये भी आपका 150 मार्क्स का आपका पेपर होता है। अब देखिए, इसकी तैयारी आपको कैसे करनी है, शुरुआत कैसे करनी है। तो आपको सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे फोकस करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मतलब ये नहीं कि यूपी टेट एग्जाम जो हुआ है उसी का पेपर आप देखिए, नहीं, कोई सा भी आपका शिक्षक वाला एग्जाम है, चाहे वो कहीं का भी टेट हो, कोई भी स्टेट टेट हो, स्टेट टेट हो, तो आप क्या करिए, उसके लिए आप पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए किसी भी टेट का। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या करेगा, आपका एक बेस स्ट्रॉन्ग कर देगा कि हाँ, ऐसे प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, ऐसे आयोग ऐसे प्रश्नों को लेता है। तो एक आपका जब बेस क्लियर हो जाएगा कि इस लेवल के प्रश्न आते हैं यूपी टेट, अगर आप पेपर 2 की बात करें पर्टिकुलर, तो पेपर 2 में बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप यहाँ पे मैथ साइंस का देखिए कितने हाई लेवल के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आपको दोनों चीजों को फॉलो करना है, एनसीईआरटी को
भी फॉलो करना है और एससीईआरटी को भी फॉलो करना है। एनसीईआरटी भी अच्छे से पढ़ना है लाइन बाय लाइन और एससीईआरटी भी पढ़ना है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो लगाना ही लगाना है। अब ये मन में डाउट है कि जो सीटेट पास वाले कैंडिडेट हैं वो यूपी टेट क्यों दें। तो जिन कैंडिडेट ने सीटेट दिया है तो सीटेट का आपको पता है पैटर्न, जो सीटेट का पैटर्न होता है वो कॉन्सेप्ट बेस्ड कॉन्सेप्चुअल वहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन यूपी टेट में आपका थ्योरेटिकल पोर्शन ज़्यादा पूछा जाता है, फैक्ट पूछा जाता है। तो अगर आप यूपी टेट की अच्छे से प्रिपरेशन कर लेते हैं, क्योंकि जुलाई में आपका एग्जाम होने वाला है, ठीक है, तो अगर आप अच्छे से, अभी भी आपके पास टाइम है, आप आसानी से अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं और अच्छे से क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं अगर आप सही दिशा में जाएँ तो अगर आप यूपी टेट की अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं तो जो एक बड़ी वैकेंसी आपको इस बार मिलने वाली है सुपर टेट की, वो आपकी 60 से लेके 70% का सिलेबस तो आपका सुपर टेट का यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। यानी अगर आप यूपी टेट की अच्छे से प्रिपरेशन कर लेते हैं तो आपका जो सुपर टेट है इसका बेस क्लियर हो जाएगा। अब जिसने सीटेट का एग्ज़ाम दिया है तो सीटेट में आपने कॉन्सेप्ट बेस पढ़ा है, यहाँ पे फैक्ट बेस आपने नहीं पढ़ा है, तो आपका कॉन्सेप्ट बेस नहीं, एनसीईआरटी वाला पोर्शन तो क्लियर है, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। लेकिन जो सुपर टेट का एग्जाम होता है प्योर फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, वो यूपी टेट का ही एक बोलते हैं अपडेटेड वर्जन होता है, एक उसी से थोड़ा सा अपग्रेड होके हाई लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आप यूपी टेट की अच्छे से प्रिपरेशन कर लेते हैं तो आपका 60 से 70% सुपर टेट का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, एक बेस स्ट्रांग हो जाएगा। तो जब भी वैकेंसी आपकी सुपर टेट की देखने को मिलेगी, जो कि 2026 में मिलने वाली है, तो अगर आपको ये वैकेंसी देखने को मिलेगी तो आपको इसमें फाइट करना यानी एक सिलेक्शन लेना आसान हो जाएगा, क्योंकि एक आपका बेस क्लियर रहेगा। 50% आपका अगर सिलेबस पोर्शन क्लियर है तो आप आसानी से सुपर टेट की तैयारी कर सकते हैं। तो इसीलिए जो कैंडिडेट सीटेट पास हैं, भले ही सीटेट मान्य हो या ना हो, लेकिन आप यूपी टेट दीजिए अगर आपको सुपर टेट जैसी वैकेंसी में सिलेक्शन सुनिश्चित करना है। तो ये कुछ आज के लिए महत्वपूर्ण बातें थी कि आपको, अगर आप ये स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं ना, तो आपका सिलेक्शन यूपी टेट में 2026 में इस बार सुनिश्चित है, सिलेक्शन आपका होना ही होना है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करके रखिएगा ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आपके साथ साझा की जाए वीडियो के माध्यम से तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ठीक है, धन्यवाद।